लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और आज हम तारीख के एक हिस्से को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनको बताने के लिए बहुत कुछ है और उनको गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। जनाब नज़ीर अहमद चन्ना साहब। तो सबसे पहले जनाब नज़ीर अहमद चन्ना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें टाइम दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम आर्ट्स काउंसिल में मैंने आपको गुजारिश की थी, तो उस गुजारिश के वक्त भी हम दोनों के जहन में ये ख़याल नहीं था कि ये प्रोग्राम इस समत जाएगा या इसका इस तरह का अहाता हम कर सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया बजा लाना ज़रूरी समझता हूँ लीडर टीवी की जानिब से कि आपने टाइम दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम भी नहीं निकाल पाते, आपने टाइम दिया है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है आपकी विलादत से लेके जब तक आपको शऊर आया है, तो अगर बता सकें अपने वालिदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में और पूरे इलाके के बारे में, उस ज़माने में आपको क्या क्या याद है? डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे एक मौका दिया है ताकि मैं अपने बचपन के, जवानी के अपने मुशाहदा तजुर्बात शेयर करूँ अपने ख़ानदान, दोस्तों, साथियों का। और जो 75 साल ज़िंदगी जो मेरी भरपूर और हमागीर रही है और एक तारीख़ी हवाले से उसको शेयर करने के सिलसिले में माशाल्लाह मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मुझे अपने 1.5 साल की उम्र से अब तक की यादगिरी वाज़ह है। जब हम कंडियारों में थे 1948 के फरवरी में, तो मेरी उम्र 2 साल मुश्किल से थी और मेरे वालिद वहाँ के मुख्तार थे और पाकिस्तान बनने के बाद। तो मुझे वो भी याद है कि काजी फैज़मंद मेरे अब्बा के दोस्त थे, वकील, उनको मेरे बाबा ने गिरफ़्तार किया था और हालानी के रेस्ट हाउस में केस चला था और मेरी वालदा घबराती थी तो अब्बा कहते थे घबराने की बात ही नहीं। खाना हमारे घर से जाता था, नौकर के साथ में जाता था और मैं समझता था मेरे मामू फैज़ मोहम्मद है। वो काजी फैज़म फिर 60 में अबू को मिले कि अब्दुल करीम तुमने जो केस बनाया था मजबूत था। 1960 में मैं उससे फरागत पाई है। तो मुझे डिपलो के, थर के टूर, ऊँटों के काफ़िले, वो बड़े टीरे रेत के वो याद हैं। वो बलवंत सिंह से मुलाकातें, वो वहाँ के बातें और सखर की और पाट शरीफ की और माथेलो की, गड़ी खरो सब याद है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें शेयर हों, ज़ाती बातें भी हों, ख़ानदान की भी हों। उसके सवा सिंध के जो सियासी जद्दोजहद चली 61-62 से 1 यूनिट इनक़लाब, उसमें मेरा एक अहम किरदार रहा है। मेरे भाई मुश्ताक सना हमारा, वो आपके सामने हैं। जमहूरी तारीख़ पाकिस्तान की मोहतरमा फातिमा जना के साथ, शेख अब्दुल मजीद सिंधी के साथ, फिर जुल्फ़िकार भुट्टो ने जो तारीख़ अयूब खान के खिलाफ चलाई तो हम लोगों ने, मेरे साथियों ने उसमें किरदार अदा किया। नहीं, मैं तो उस पर चाहता हूँ कि आपके वालिदैन, आपने जैसे बताया आपका वालिद तो मुख्तार कार है, आपकी वालदा क्या थी? मेरी वालदा अमरुन्निसा बेगम, वो शुरू में टीचर थी, शादी के बाद जोई स्कूल में कुछ महीने, सरकारी स्कूल में। तो आगा ताजमहल आए थे तो कुछ इम्तहान पे बहस हो गया। तो मेरी मम्मी यंग थी बहुत, अबू से बहुत छोटी थी, अपने बड़े ख़ानदान की, तो उसने उसको उसकी बातों को नहीं माना। तो आगा साहब थोड़े परेशान हुए थे तो अम्मी ने इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ। फिर अम्मी घर में रहती थी, घर की खिदमत करना, लेकिन अब्बू के साथ नौकरी में जाती थी, ऊँटों के काफ़िले में जाती थी, देहातों में जाती थी एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए। आपके वालिद की जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुई, हाँ, तो वहाँ आपकी वालदा भी उनके साथ हमेशा। सजावल, बठोरो, गड़ी खैरो, माथेलो, सखर, शिकारपुर, खैरपुर नाथन शाह, सेवन, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम कंडियारो नहीं गए। और अम्मी ऊँटों काफ़िले में जाती थी अब्बू के साथ। कभी रात के 2 बजते थे तो उस वक्त सर्दियों में भी अंगीठी पे इंतज़ार करती थी। तो एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। और वो मेरे अब्बा जब फोत हुए 67 में, तो वो 82 में फोत हुए। तो ये एक दौर है। मेरे वालिद एक बड़े दानश्वर थे, बड़े ईमानदार अफसर थे। उन्होंने हमें शहजादों की तरह रखा और हमें कहा था किसी से नहीं डरो, सबसे बड़े तुम हो। और उसने मुझे कहा तुम ही सदर बनोगे, तुम ही। तो उसने मुझे प्यार दे के अच्छी बातें तो थी। तो अम्मी कहती थी बच्चे को ख़राब कर दिया है, न तो उसको नाड़ा डालने आता है, न ये आता है।
खाली तकरीर, तहरीर, लीडरी। तो बहरहाल सदर तो मैं नहीं बन सका, और ठीक है, लेकिन मैं रूहानी दुनिया का अपने आप को सदर से ज़्यादा समझता हूँ। उन पोस्टों को क्या करना है, अब्बा ने अच्छे काम किए तो अब्बा के नाम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वालिदा के, अब्बू के, मेरे नानी अम्मा जी आसद खातून का मदरसा 70 साल चला, तो इतना तो बरसगीर में किसी का मदरसा नहीं था। और मेरे ख़ानदान के लोग, अब्दुल्ला चन्ना मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आए रणकच्छ के हीरो थे। उन्होंने जो है 80% जीता था केस, तो मंजूर कादर ने 11 करोड़ रुपए लेके और केस इंडिया के हवाले बेच दिया ट्रिब्यूनल में, जो नाना ने मुझे खुद बताया। इस तरह मेरे मामा जस्टिस चन्ना ने आइन बनाया पाकिस्तान के 73 का, उस पर हज़ार इख्तलाफ मुझे थे। जस्टिस अब्दुल्ला चन्ना आपके नाना थे? नाना, और ज़ेर चन्ना मामू। तो जब उन्होंने आइन बनाया तो मैंने कहा मामू मैं तो आइन के ख़िलाफ़ हूँ, ये तो कौमों का कब्रिस्तान है। तो उसने कहा बेटा मैं क्या करूँ, भुट्टो साहब 3 बजे फ़ोन करते थे, ये भी डालो ये भी डालो, हम डालते थे। तो मैंने कहा सर मामा ये आइन नहीं है, चूँ चूँ का मुरबा है। और आपको दिलचस्प बात सुनाऊँ, जब आइन बन रहा था तो मैं पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, भुट्टो ने नूर मोहम्मद मुगल को मेरे पास भेजा, जो प्रैक्टिकली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था नूरो, कि नज़ीर को कहो आए, जिसको भुट्टो साहब नूरा कहते हैं। नूरा नज़ीर मेरे बंगले पे खाना खाया, जेम्स सद को बुलावा था, जेम्स सद बंगले पे था। आइन के किसके बंगले पे था? भुट्टो के। कहाँ पे? पिंडी में। अच्छा। और शिमला का मामला शुरू में हो रहा था, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नूरो मैं यहाँ आइन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जो बनने जा रहा है, ये कौमों का कब्रिस्तान। कहने भुट्टो के तो आप दोस्त हैं। मैंने कहा दोस्त था, सियासत में दोस्ती नहीं होती। जब उसने बंगाल जुदा हुआ है तो नए आइन साज के इंतखाब होने चाहिए, उसके तहत भुट्टो का आना चाहिए। अब दोस्त मेरा वो नहीं है, मैं नहीं आता। दूसरे दिन मैं कोमरी में घूम रहा था, रईस अब्दुल्ला भी जतोई मिला, कह रहे कैसे घूम रहे हो? मैंने घूम रहा हूँ। मैंने कहा सर चाय पिए? कहने बेटा होटल में चाय नहीं पीऊँगा। इतने में एक कार आ रही थी, झंडा लगा। कहने देखो कौन आ रहा है, देखो जुल्फ़िकार भुट्टो आ रहा है, टिक्का खान और जेम्स सद बैठे हुए हैं। बोला है तीनों आ रहे हैं। मैंने कहा ये आ रहे हैं, जेम्स सद ने बयान दिया है पिंडी में कि 16 पॉइंट प्रोग्राम पे मैं भुट्टो के साथ हूँ, सिंधी प्राइम मिनिस्टर। कहने तुमने क्या बोला? मैंने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा सिंधी पंजाबी का सवाल नहीं है, आइन का सवाल है। भुट्टो को हमने सपोर्ट ज़रूर किया, आइन ये गलत बना है, मुत्तफ़िका नहीं है, गलत बन रहा है, तो हम भुट्टो का साथ नहीं दे सकते। तो उसने कहा पाकिस्तान कैसे बचेगा? मैंने कहा ज़रूर थोड़ी भुट्टो का साथ दो, आवाम के मोहब्बत से बनेगा, लेकिन आइन जो बनेगा फेडरेटिंग यूनिट्स की मर्ज़ी से बनेगा, और इस पार्लियामेंट को मैं तस्लीम कम से कम नहीं करता हूँ। तो ये एक तारीख़ का वाक़या है। वो भुट्टो साहब ने, सईद साहब को कहा था तो मैं शिमला भेज रहा हूँ, तुम सरबराह। मेरा एक वो है कि जब आप ये आइन की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट चले गए हैं 73 की तरफ। जी जी। लेकिन आपके रिकॉर्ड में, आपकी याद में कुछ और तहरीक और तहरीकें भी हैं। जी जी। मसलन हमें मालूम है और हमने पढ़ा है कि सिंध में सिंधी ज़ुबान की रिवाइवल के लिए और स्टेशंस और बोर्ड्स पे और शहरों में नाम के हवाले से कि सिंधी में नाम लिखे जाएं, वोटर लिस्ट सिंधी में छापी जाए, तो उस हवाले से कई एक तहरीकें जो हैं वो चली हैं। तो एक 62 में तहरीक चली है, जो उसके बारे में अगर आप कुछ यादें शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। देखिए 1962 में जो तहरीक चली थी वो चली थी 3-4 मेन बातों पे। एक्चुअली अयूब आमरत थी और हम लोग सब अयूब आमरत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जो पॉइंट क्रिस्टलाइज किए थे, जिसमें हैदराबाद की ट्रेड यूनियन हमारे साथ थी, कराची के शहर बदर, फतेहाब अली, महराज, जौहर, हुसैन नकी हैदराबाद आए थे, वो हमने ये बनाया था कि यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाए, 3 साल डिग्री कोर्स की तनसीख करके 2 साल की जाए। मतलब उस ज़माने में डिग्री कोर्स 3 साल पे था, आपका मुतालबा था वो 2 पे होना चाहिए। लॉ भी 3 साल था, 2। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस ख़त्म किया जाए, यूनियन साजी की इजाज़त दी जाए, और सिंधी ज़ुबान को जो बैन किया गया था तालीम इदारों से, टिक्का खान ने 59 में जब आय काजी ने इस्तीफ़ा दिया, उसको रिवाइव किया जाए। तो हमारी ये तहरीक कामयाब हुई। भूख हड़ताल तो हुई। कितने दिन चली? ये 5 दिन चली, लेकिन सिर्फ भूख हड़ताल नहीं चली। ये दिन अगर आपको याद है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख अक्टूबर 1962, और यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में। सबसे बड़ी खूबी थी कि सिंधी उर्दू मिल के तहरीक चला रहे थे, और उससे कुछ दिन पहले फतेहाब अली खान आए थे और जौहर हुसैन, और हम लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए थे हैदराबाद में, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज किया था। फिर हमारे साथ ट्रेड यूनियन के शमीम वास्ती और जीर पाक मजदूर हार लेके आए, और कामरेड हीरा लाल, उस्ताद जुम्मन, बीरो सुबेश तालपुर की सपोर्ट थी, तो बहुत बड़ी तहरीक बन गई।
कराची में जलसे हुए, लाहौर में हुए, और अयूब खान झुक गए। और नहीं, ये 62 में, 62 में एक तहरीक सिंधी ज़बान बहाल हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ। फिर ये झगड़ा चला मोहतरमा फातिमा जिन्ना जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा, जी जी, और जनरल अयूब खान साहब जी। तो वो 64 में जी, उस ज़माने में कोई तहरीक आपने चलाई? जी, उस ज़माने में ये था कि लोगों में एक तासुर बहुत ख़तरनाक अयूब खान के खिलाफ शुरू हो चुका था, जो 62 में हम लोगों ने तहरीक चलाई, और फिर 63 में वन्यू के खिलाफ जो हमने तहरीक चलाई, और बहुत से तरक्की पसंद ने पाकिस्तान में। तो फिर जो नेशनल पार्टी के लीडरशिप ने प्रपोज किया था मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम, पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का था, और मोहतरमा एग्री हो गई। तो ये बड़ा झटका था अयूब खान के लिए, क्योंकि वो मादर मिल्लत उसकी बहन थी, कायद आज़म की हमशीरा थी। और शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने इसमें सबसे बड़ा काम किया कि बड़े बड़े जलसे कराए पूरे पाकिस्तान में। कोटरी का जलसा तो मैंने कराया, जैसे मैं था, शेख मजीद सिंधी थे, गुलाम बुरगड़ी थे, गुलाम मुस्तफ़ा बुरगड़ी, गुलाम दगारी ने तकरीर की, एहसान अजीम ने की, और फिर हैदराबाद में जलसे हुए, सक्खर में हुए, पठोर में हुए, और शेख साहब ने पूरी तहरीक चलाई। तो मैं उनके साथ था, और फिर मैं नेशनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया जिला दादू का, और हमने टिकटें भी दी बीटी में, मेरे वालिद भी खड़े हुए, लेकिन सियासत की वजह से टिकट नहीं मिल सका, वो कुछ नवाब मुजफ्फर की साजिशों की वजह से, एजेंसियों के। बहरहाल इलेक्शन में तो मोहतरमा जीत चुकी थी, बंगाल से तो फुल जीती, यहाँ से भी जीती, बंगाल को तो अनाउंस किया, यहाँ के अनाउंस नहीं हुई, और धांधली करके अयूब खान जीत गया। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत नेगेटिव किरदार रखा कन्वेंशन लीग, और पाकिस्तान तरीके के आए थे चौधरी खलीक ज़मा, जो कायद आज़म के साथी थे, लेकिन कायद आज़म से भी गद्दारी की थी उन्होंने, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बने, और पूरी धांधली करके अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त दिलाई। और हमने तो ये भी सुना है कि बाद में मोहतरमा का जो इंतकाल हुआ वो भी फितरी नहीं था, उन पर तशद्दुद हुआ और उनको शहादत नसीब हुई। तो सिंध में शेख मजीद सिंधी, न सिर्फ सिंध में, लेकिन आखिर में फ्लैग स्टाफ हाउस में जो जलसा हुआ था डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का, मैं शेयर करना चाहूँगा, शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने 5 दिन सदारत की थी। तो शेख साहब ने मुझे जब कहा कि नज़ीर, वहाँ तो मुझे चौधरी मोहम्मद अली भी सर कर रहा था, साबिक वज़ीर सब कर रहे थे, और मोहतरमा मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ है। तो मैंने कहा शेख साहब, वो आपकी माँ है, हमारी भी माँ है, लेकिन शेख साहब आप पाकिस्तान के बानियों में से हो, 38 करारदाद आपकी है। उसने कहा है। तो अगर चौधरी मोहम्मद अली ने सर कहा या सरदार बहादुर खान ने सर कहा, तो ये कोई आपके लिए एजाज़ नहीं है। तो उसने कहा नहीं बेटा, इतने साल मुझे अहमियत नहीं दी ना। मैंने कहा वो नहीं दी, तारीख़ आपको अहमियत देगी, पाकिस्तान के सोच के बानी आप हो। ये और बात है कि आपको अयूब खान ने, यहाँ तो ये होता रहा है ना, तो मतलब वो तहरीक बहुत बड़ी थी। और यहाँ कराची में बड़े बड़े जुलूस निकले, जैसे मेरे साथ निसार मेमन, मुश्ताक मेमन, हमने सिटी कोर्ट से जुलूस निकाला, हज़ारों आदमी पठान हमारे कई खिलाफ हो गए थे, कुछ फेवर में भी थे। हमने मलीर में तकरीर में कहा कि पथराव हम पे नहीं करो, अयूब खान पे करो। फिर अरबाब सैफुर्रहमान आया था फ्रंटर से, मुहाजिर पठान फसाद कराए गए थे, तो मैं उनके साथ जाता था, डॉक्टर एजाज अजीर, अरबाब सैफुर्रहमान, नाजुबाद के मुहाजिर और पठान मिल जाओ, अयूब खान के खिलाफ लड़ाई करो। तो उसमें नेशनल पार्टी का बड़ा अहम किरदार था अयूब आमरत के ख़िलाफ़। और सिंध में नौजवानों का किरदार था, सिंधी नौजवान, उर्दू नौजवान मिल मिला के। दुख इस बात का है कि SSF हमने बनाई थी, काज़ी फजल और हम लोगों ने। नज़ीर साहब, ये आप आखिरी बात क्या कह रहे हैं, किस बात का दुख है आपको? दुख ये था कि हमने बनाई थी कि सिंध के हुकूक दिलाएंगे, वनूट तोड़वाएंगे और सबको जमा करेंगे। उस ज़माने में भुट्टो साहब चूँकि वज़ीर थे, तो वो जब हैदराबाद आया तो काजी साहब ने कहा कि हम रिसेप्शन देंगे। कौन से काजी साहब? फजल हक साहब ने, जो क्योंकि काजी उधर फैमिली और भी है। नहीं, काजी फजल SSF के सदर थे, इसमें सब सिंधी हमने जमा किए थे। किसके सदर थे? सिंध स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा। जिसमें रशीद बरोही, गुलाम मुस्तफ़ा बोगियो, बदर काजी, असद काजी, बदर अफ़गान, बंदा बेदाम, ऐसे कई लोग थे, लखानो बैरानी, एक बेस था। लेकिन जब उसने मुझे जामशोरो कन्वेंशन में कहा कि मैं मरकज़ी वज़ीर बनना चाहूँगा, तो मुझे बड़ा सदमा हुआ। हमने कहा भाई हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं वजारतों के, तो ये तो ख़ुद वज़ीर बनना चाहता है। बाद में फिर उसने कहा सिंधी मुहाजिर मिले नहीं, ये जब मिलेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हमने कहा भाई अयूब खान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, तो वो शरीक नहीं हुआ। लेकिन अवाम ने हमें सपोर्ट किया, हमारी तहरीक कामयाब हुई, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सिंधी ज़ुबान बाजियाब हुई। उससे पहले भी भूख हड़ताल हुई थी, 1 साल पहले, वो कामयाब नहीं की थी। तो इस भूख हड़ताल में मीरा मोहम्मद शाह भी आए थे, अब्दुल्ला चन्ना भी आया, मखदूम ज़मान ने भी मैसेज हमें भेजा, मखदूम तालिबोला ने मीरा मोहम्मद शाह को भेजा, मेरा नाम अब्दुल्ला चन्ना है कि सिंधी ज़ुबान के लिए आप काम कर रहे हो।
तो दोस्तों ने कहा सब इश्यूज मिला के चलाओ, तो इसमें हम कामयाब गए। तो ये नज़ीर साहब थोड़ा वक्फा लेंगे जी। और फिर मैं वक्फे के बाद आकर और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने हैदराबाद में जो बूट पॉलिश तहरीक चलाई थी उसके मकासद क्या थे और वो कैसे शुरू हुई थी। नाजरीन, थोड़े से वक्फे के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तारीख़ का एक चैप्टर हमारे साथ